जय श्री कृष्णा। हम सभी लोग श्री रामचरितमानस, श्री रामायण का अध्ययन करते हैं। उसमें जो भी वर्णित है, जो भी संवाद है, हमने सुने भी हैं और अध्ययन भी किया है। रामायण के बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी शोधकर्ता कुछ न कुछ सोचते विचारते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। और देखा जाए तो रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिनका और अधिक वर्णन होना चाहिए था। जिनमें से एक पात्र के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जो है देवी उर्मिला, सीता माँ की छोटी बहन, श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी, जिनके संघर्ष, बलिदान और त्याग के बारे में बहुत ही कम वर्णन है। एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है? आजीवन अपने पति के साथ रहना, उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना। परंतु देखा जाए तो देवी उर्मिला, उनका त्याग समर्पण अतुलनीय है। किसी भी प्रकार से, किसी भी स्त्री से देवी उर्मिला की तुलना कर ही नहीं सकते। आजीवन श्री लक्ष्मण के बंधन में बंध कर रही। वनवास जाने से पहले देवी उर्मिला ने भी श्री लक्ष्मण जी से अर्थात अपने पति से कहा था कि वह भी साथ चलना चाहती हैं, वे भी पतिव्रत धर्म निभाना चाहती हैं। श्री लक्ष्मण ने कहा कि देवी, अगर आप भी साथ चलेंगी तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की विघ्न आ जाएगी मेरे भ्राता और मेरी भाभी श्री की सेवा में। इसलिए तुम यहाँ ही रहकर मेरे माता पिता की सेवा करो। श्री लक्ष्मण जी भी जानते थे कि पुत्र के वियोग में, पुत्र वधू के वियोग में माता पिता का अकेला रहना ठीक नहीं है। इसलिए अपने पिता और माता की सेवा के लिए वे अपनी पत्नी उर्मिला को घर पर ही छोड़कर चले गए थे। इसी बीच जब राजा दशरथ के प्राण पखेरु हो गए, तब जनक जी ने देवी उर्मिला को कई बार कहा कि घर चलो, क्योंकि यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? घर जाकर माता के साथ और सखियों के साथ रहकर अपने पति का वियोग भूल जाओगी। मन दूसरे कार्यों में लग जाएगा, सखियों के साथ समय बिताओगी, माता के साथ समय बिताओगी। परंतु देवी उर्मिला ने पतिव्रत धर्म निभाया। उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। और तो और देखा जाए, श्री लक्ष्मण जी ने देवी उर्मिला को एक वचनबद्ध किया था। क्या वचन था? कि जब तक मैं ना लौटूं तुम आंख से एक भी अश्रु नहीं बहाओगी। और देवी उर्मिला ने उस वचन को पूर्ण रूप से निभाया भी। और तो और उन्होंने वचन को इस प्रकार निभाया कि राजा दशरथ की मृत्यु होने पर भी उनकी आंख से एक अश्रु नहीं निकला। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था, अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो कहीं ना कहीं मेरा सेवा भाव कम हो जाएगा। मैं अपने भ्राता श्री राम और भाभी श्री सीता की कहीं ना कहीं सेवा करने में चूक जाऊंगा। देवी उर्मिला के त्याग और समर्पण का तो क्या ही कहना। आजीवन भी अगर हम प्रयास करें तो एक दिन के स्वरूप भी हम उनके समान नहीं हो सकते। किसी भी युग को देखा जाए तो देवी उर्मिला के समान कोई भी नारी ना हुई थी, ना हुई है और ना ही शायद कोई होगी। तो ऐसे ऐसे रहस्यों को जानने का प्रयास हमें सदैव करते रहना चाहिए। यह नहीं कि एक बार किसी भी पुराण का, किसी भी वेद का हमने अध्ययन कर लिया और हो गया। नहीं, जितनी बार हम वेदों का, पुराणों का अध्ययन करेंगे, कुछ न कुछ रहस्यात्मक चीज़ें, रहस्यात्मक बातें सामने निकल कर आती रहेंगी। इसलिए इसी प्रकार वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन करते रहिए। जय श्री कृष्णा।